हेलो गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है। तो आइए उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के काइंड्स को देखते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन एंड WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। यस या नो टाइप्स क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन जो किसी WH वर्ड फैमिली व्हेन व्हाट वाई से स्टार्ट होते हैं। यस और नो टाइप्स क्वेश्चन। यस और नो टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं? आपके सामने तीन सेंटेंस हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, हैव यू डन वर्क, डू यू नो द मैन। पहला सेंटेंस आर से स्टार्ट है, दूसरा हैव से स्टार्ट है और तीसरा क्वेश्चन डू से स्टार्ट है। आर, हैव, डू ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो यस या नो टाइप्स क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में ही दे सकते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? तो क्या बोलेंगे यस आई एम प्लेइंग, या नो आई एम नॉट प्लेइंग। तो यस या नो टाइप्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर, हैव, डू, दे, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, हैज़, हैव, हैड, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं? यस या नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देखते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस वह क्वेश्चंस होता है जिसकी स्टार्टिंग किसी WH वर्ड फैमिली जैसे हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच किसी प्रश्नवाचक सूचक शब्दों से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन को प्रश्नवाचक सूचक शब्द बोलते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, होम, हु, ये सब क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन इसको बोले जाते हैं। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक सूचक शब्द बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसके दूसरा रूल्स होते हैं, और जब यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं तो उसके दूसरा रूल्स होते हैं। तो इस तरह से आपको कंफर्म हो गया होगा कि यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस क्या है, WH वर्ड्स टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट को। तो फ्रेंड्स, आपको इंट्रोगेटिव के काइंड्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं, WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो हमारे सामने डायरेक्ट नरेशन के दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक सेंटेंस जो कि यस या नो टाइप्स होते हैं, और दूसरा सेंटेंस जो कि WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में ही सेज आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन है। और सेकेंड सेंटेंस में ही सेज व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, यह WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, और उसमें हम कवर करेंगे कि यस या नो टाइप्स क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं और WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकते हैं। तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट you can understand it very well. So I am going to start changing from direct into indirect speech of the interrogative sentences. हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव पार्ट को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे हुए सेंटेंस को देखते हैं। उसके सेंटेंस के आधार पर वह सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी जो होता है उसके बेस्ड पर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजेस होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव पार्ट को कवर करेंगे कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है। एक होता है जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यहाँ देखिए आप, इज रमन प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस जो कोई WH वर्ड से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है, इज रमन प्लेइंग, क्या रमन खेल रहा है। यहाँ पे क्या है, वेयर इज रमन प्लेइंग, रमन कहाँ खेल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लिए कि
इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक यस या नो टाइप्स क्वेश्चन होता है और एक WH वर्ड वाले होते हैं। WH मीन्स व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब का जो स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वह किसी हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, डस, डू, डस, डिड, हैज, हैव, हैड के रूप में यहाँ कोई न कोई आते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है कि इंट्रोगेटिव को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो उसको हमको देखना है कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप क्वेश्चन है कि या WH वर्ड वाले हैं। अगर यस या नो टाइप्स क्वेश्चन होते हैं और WH वर्ड वाले होते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आते हैं। लेकिन कुछ कॉमन रूल्स हम पहले देखते हैं कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए से, सेज, से या से टू को हम आस्क में चेंज करते हैं, से, सेज टू को आस्क में चेंज करते हैं और सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आते हैं कि से और से टू को आस्क में चेंज करते हैं, सेज या सेज टू को आस्क में, सेड या सेड टू को आस्क्ड में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। किसको, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया है सेज, सेज या सेड को, इसके अकॉर्डिंग हम आस्क और आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। कब, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दूसरा रूल है कि कंजक्शन हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। कंजक्शन की बात करते हैं जहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम पिछले से पार्ट में देखेंगे यहाँ दैट लगाते हैं, उसकी जगह हम इफ़ या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर जब रिपोर्टिंग हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट, डायरेक्ट स्पीच का जो है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट जो है, अगर WH वर्ड से शुरू होता है तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यहाँ पे रख देते हैं। नेक्स्ट रूल्स है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसे इज रमन प्लेइंग, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा इज रमन प्लेइंग, तो क्या रमन खेल रहा है, तो उसको हम बनाएंगे रमन इज प्लेइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस चेंज करेंगे, तो जब इंट्रोगेटिव से में क्वेश्चन मार्क होता है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। टेंस और प्रोनाउन ये सब असर्टिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में हम देखे हैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो पहला हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस किसी यस या नो टाइप्स क्वेश्चन वाले हैं। यस या नो टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं, यस या नो टाइप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पहला फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हमने ही सेज को ही आस्क में चेंज कर दिया, ही सेज, ही आस्क। कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पे हमने इफ़ को यूज किया। उसके बाद रमन इज रमन प्लेइंग को हम रमन इज प्लेइंग मानेंगे, तो रमन इज प्लेइंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके हमने फुल स्टॉप लगा दिया। और एक चीज़ और बताएंगे, जो टेंस रूल्स, प्रोनाउंस रूल्स, वो सब असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। कहाँ पे टेंस बदलता है, अगर स्टेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग टेंस भी बदल जाते हैं। रूल नंबर 2 आप देख रहे हैं कि ही सेज वेयर इज रमन प्लेइंग, वो कहता है कि रमन कहाँ खेल रहा है। आपका रिपोर्टेड स्पीच का ये पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का ये पार्ट WH वर्ड वाले हैं। तो जब ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हमें कोई अलग से कंजक्शन के रूप में नहीं रखना होता कोई दूसरे वर्ड्स को, बल्कि WH वर्ड वाले को ही हम कंजक्शन के रूप में रखते हैं। तो ही सेज, सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ही की जगह ही रखे, यहाँ सेज की जगह यहाँ पे आस्क रखे। WH वर्ड को हम WH वर्ड के रूप में वेयर को कॉमा रखकर इज रमन प्लेइंग, तो रमन इज प्लेइंग। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। थर्ड एग्जांपल है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है इज रमन प्लेइंग, क्या रमन खेल रहा है। अब वहाँ देखने में आपका फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के जैसा है, सभी चीज़ें वैसे ही बदली जाएंगी, मात्र यहाँ पे सेड है तो सेड का आस्क्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम इफ़ लगाएंगे। बाकी
तो और असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, रमन इज प्लेइंग, तो हम रमन से स्टार्ट करेंगे, रमन वाज प्लेइंग। चूँकि रमन इज प्लेइंग है तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे, वाज में चेंज कर देंगे। अगला एग्जाम्पल है ही सेज टू मी आर यू रीडिंग। इसमें कुछ डिफरेंट, हर एक एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे को अच्छी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर ही सेज टू मी, अब यहाँ पे सेज टू जैसा बता चुके हैं, टू से कोई डिफेक्ट नहीं हो, इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे से टू हो, चाहे सेज टू हो, चाहे सेड टू हो, उसको हम उसके टेंस के अकॉर्डिंग आस्क, आस्क और आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ही सेज टू को आस्क में बदला गया, आस्क मी, कॉमा नोटेड कॉमा में इफ़, आर यू रीडिंग, यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है। पिछले वीडियो को में आपको समझाया गया कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंसन के फार्मूला के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे यू जो है चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, आई एम रीडिंग। तो ही सेज टू मी, इफ ही सेज टू मी आर यू रीडिंग, हियर ही आस्क मी इफ आई एम रीडिंग। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है दे सेड वाई इज ही लॉफिंग। पहले हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को देखते हैं। वाई इज ही लॉफिंग या WH वर्ड वाले हैं, तो हम WH वर्ड वाले में अगर होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो हम कंजक्शन WH वर्ड के ही रूप में रखते हैं। जैसा कि बताएं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दे, सेड को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, दे आस्क्ड, WH वर्ड को ही हम कंजक्शन के रूप में रखेंगे, वाई यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस इज ही प्लेइंग, लॉफिंग को हम ही इज प्लेइंग बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ही, चूँकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ही वॉज लॉफिंग, यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज लॉफिंग, फुल स्टॉप लगाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे हम पहले ही रखेंगे, सेज टू को आस्क में बदलते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदलते हैं। यहाँ पे हम सेज टू को यहाँ आस्क में सिंपली बदल दे रहे हैं, आस्क मी। यहाँ पे कंजक्शन WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस, तो हम WH वर्ड उसी वर्ड्स को लिखेंगे। ही आस्क मी वेयर आर यू गोइंग, यू आर गोइंग मानेंगे, यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, वह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, डायरेक्ट रिपोर्टेड पार्ट के इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर आई, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माई। चूँकि यू गोइंग, यहाँ मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आई एम, इसके अकॉर्डिंग एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, पहले इस पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, WH वर्ड वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे ही सेड टू को आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे हम लगाएंगे व्हाट, कंजक्शन को ही WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में बनाएंगे। व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा योर इज नेम, इज योर नेम चेंज हो जाएगा, योर अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मी का पॉजिटिव केस का प्रोनाउन क्या होगा, माई। व्हाट माई नेम इज, व्हाट माई नेम वाज। यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेड है, इसलिए इज का यहाँ पे वाज हो जाएगा। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी को हम ही आस्क्ड मी बदलेंगे। WH वर्ड को यहाँ पे हमने कंजक्शन के रूप में बनाया। इज योर नेम, योर अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो मी का माई हो जाएगा। व्हाट माई नेम वाज, चूँकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसको हम पास्ट टेंस में रखेंगे। इस तरह से देखते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव पार्ट को
कैसे चेंज करते हैं आप जान चुके होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेज को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड या सेड को आस्क में चेंज कर देते हैं। कंजक्शन इफ़ या वेदर कब लगाते हैं? जब हमारा सेंटेंस यस या नो टाइप्स वाले होते हैं। और WH वर्ड होने पर WH वर्ड का ही को ही हम यहाँ पे कंजक्शन ग्रुप में यूज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और जब इसमें चेंज होगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। बाकी टेंस और प्रोनाउन सब असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। टेंस में चेंज मीन्स यहाँ पे पास्ट टेंस है सेड तो आस्क्ड हो गया, तो यहाँ पे आस्क्ड हो गया तो यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग टेंस भी बदल जाएगा कि यहाँ पे इज था इसलिए यहाँ पर वाज हो गया। तो आई होप यह पार्ट जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए एक दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जिससे आपका कुछ कन्फ्यूजन जो होगा तो वह क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सम नेक्स्ट एग्जाम्पल एट द लास्ट। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी वाई आर यू लेट। रिपोर्टेड पार्ट हमारा WH वर्ड है तो हम WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में ही रखेंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, पहले द टीचर सेड, यहाँ पे हम सेड की जगह सेड टू की जगह रखेंगे आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी। WH वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम रखेंगे वाई आर यू लेट। यहाँ पे पास्ट टेंस है तो आर का वाज हो जाएगा जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे होगा यू मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। वाई आई वॉज लेट। क्वेश्चन मार्क हटा करके हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दे से डज ही राइट अ लेटर। अब यहाँ पे हम इसको दे से कंजक्शन इफ़ लगाएंगे, जैसा बताएं कि यह यस या नो टाइप्स वाले क्वेश्चन हैं तो यहाँ पे कंजक्शन इफ़। डज ही राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव को असर्टिव चेंज करेंगे तो ही राइट अ लेटर शुरू करेंगे, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, प्रोनाउन में नहीं चेंज होगा, ही राइट्स अ लेटर, फुल स्टॉप। तो गाइज आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।